लटेरी में कॉलोनाइजर्स द्वारा प्लॉटों के नाम पर असुविधाएं बेची जा रही हैं। कहने को तो यह कॉलोनी काट रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर न सड़क है, न बिजली, न पानी। लटेरी में थोड़ी बहुत मुरम और कोपर डालकर ही कॉलोनियां काट दी जा रही हैं। लटेरी में सिर्फ वैध कॉलोनी के नाम पर 7 कॉलोनी दर्ज है, जबकि 25 अवैध हैं। कुछ कॉलोनी जहां पर व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं, इनको छोड़कर अन्य अवैध कॉलोनी में सस्ते प्लॉट के नाम पर सिर्फ असुविधाएं बेची जा रही हैं। नगर लटेरी में अवैध कॉलोनियों का मामला अब कागजों से निकलकर जमीन पर साफ नजर आने लगा है। नगर के बाहरी और अंदरूनी इलाकों में बिना किसी वैध स्वीकृति के विकसित की गई कॉलोनियों में न केवल प्लॉटों की बिक्री हो रही है, बल्कि खुलेआम मकानों का निर्माण भी जारी है। हैरानी की बात यह है कि यह सब कुछ प्रशासन की जानकारी में होने के बावजूद लंबे समय से ये खेल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध निर्माण पर चिंता जताई है और सरकारों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जहां अवैध प्लॉटिंग रोकने के लिए एफआईआर दर्ज करने, नोटिस जारी करने और निर्माण तोड़ने तक की कार्रवाई प्रदेश में चल रही है। वहीं अवैध रूप से कॉलोनी बनाने वालों के लिए 3 साल न्यूनतम और 10 साल अधिकतम सजा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त प्रशासन की भी आमजन से अपील है कि प्लॉट खरीदने से पहले लोगों को कॉलोनी के दस्तावेज देखकर लेना चाहिए, जैसे टीएनसीपी से नक्शा पास हुआ है या नहीं, बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं या नहीं। अवैध कॉलोनियों के संबंध में देश भर में सख्ती बढ़ रही है, लेकिन आपको खुद भी सतर्क रहना होगा। अब देखना यह है कि लटेरी में अवैध कॉलोनियों के संबंध में प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। लटेरी क्षेत्र में कितनी अवैध और अवैध कॉलोनियां हैं? लटेरी में सर अभी तक 7 वैध कॉलोनियां और 25 अवैध कॉलोनियां। वैधता की श्रेणी में इनको किस तरह से दिया जाता है? वैधता की श्रेणी में यह है कि सबसे पहले ये सभी विभागों की एनओसी प्राप्त करके नगर एवं ग्राम निवेश, जिसका कार्यालय असिस्टेंट डायरेक्टर का कार्यालय कलेक्ट्रेट विदिशा में भी है और उनके डीडी ऑफिस और ज्वाइंट डायरेक्टर कार्यालय भोपाल में है, उसके आधार पर टीएनसीपी इसको हम कहते हैं, वहां से ये उसकी नक्शा ड्राइंग प्लान पास करवाते हैं और उसके बाद वो हमारे यहाँ आते हैं। यहाँ से निवेदन मिलता है कलेक्टर महोदय उसके विकास अनुमति जारी करते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए। जब पूरा डेवलपमेंट हो जाता है तो फिर उसमें यहाँ से फिर से एक रिपोर्ट जाती है, उसमें पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होता है। उसके बाद उसको उनके जो बंधक प्लाट में मुक्त होते हैं और इस प्रकार वो वैध कानूनी घोषित है। तो टीएनसीपी रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या गवर्नमेंट की ओर से रिक्वायरमेंट रहती है? उसमें ये रहता है तो व्यक्ति की ही वो भूमि हो, अन्य किसी डिपार्टमेंट की अतिक्रमित कोई भूमि ना हो, अन्य किसी विभाग का उसमें विवाद ना हो, किसी प्रकार का अतिक्रमण संबंधी, जैसे राजस्व की है, नदी की है, सिंचाई विभाग की है, फॉरेस्ट की है, अन्य कोई शासकीय भूमि हो, इस तरह का विवाद उसकी निजी भूमि हो, उसके लिए प्रॉपर अप्रोच हो, पहुंच मार्ग हो और उसके लिए सभी जितने उसके क्राइटेरिया है विकास के वो सभी पूर्ण करता हो और उसके लिए वो अनुबंध करता है, एग्रीमेंट करता है। उसके आधार पर सभी विभागों की उसमें अनापत्ति भी प्राप्त हो, तो उसके आधार पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग